सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं सप्लाई डिमांड के आगे के कॉन्सेप्ट्स। उनमें सबसे पहले आता है आपका, जहाँ पर आप क्यूएफएल को यूज़ करोगे, क्योंकि मैंने आपको मेजर तो करना बता दिया, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज़ कहाँ होगा ये नहीं बताया है। सो मैं बताता हूँ आपको आगे कि हाउ वी विल यूज़ इट। इसके लिए मैंने एमएमसी में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करा है, जो कि बेसिकली डेवलप करा है। क्रिएट तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करता। इसके बारे में कोई काम नहीं करता, बात नहीं करता, बट आई हैव क्रिएटेड। इसे मैंने 99% डेवलप करा है। जितना भी था पूरा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करा है, इसको आइडेंटिफाई करने की जो है हेल्प करी है इस स्ट्रक्चर को, जिसे मैं बोलता हूँ ROS। एंड बिलीव मी, पूरा एमएमसी मैंने इसी के ऊपर डिपेंड करा हुआ है। दिस इज कॉल्ड ए रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में है, क्योंकि ये सिर्फ डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट, हाई लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस का मतलब यहां पर आता है आपका साइकोलॉजिकल। मतलब हमारा माइंड किस तरीके से मार्केट को देखता है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसे एक सप्लाई आई, एक डिमांड आई, तो अब अगर मार्केट ने हल्की सी सप्लाई दे दी, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक करके, मान लीजिए एम बना के, कोई भी स्ट्रक्चर यहां बना हुआ, आगे आपको बताऊंगा ये एम क्या है, कैसे काम कर रहा है। तो अब इसमें रिपीटेशंस क्रिएट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से लेके यहां तक का जितना इसकी सप्लाई थी, उसे हम लोग मेजर करेंगे क्यूएफएल के जरिए, एंड उसे हम लोग एक क्वांटिटी बॉक्स में इनबिल्ट कर देंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड फिर बाद में हम इसको इस जगह से लगा सकते हैं। मार्केट विल ट्राई टू यूज दिस जोन एंड 10 रिवर्स। अब जब रिवर्स करेगी, तो हम डिमांड को मेजर करेंगे यहां से, एंड इसके अंदर इस तरीके से क्यूएफएल बॉक्स और क्वांटिटी बनाएंगे, क्वांटिटी बॉक्स बनाएंगे हम लोग। यू कैन सी लाइक दिस। एंड फिर हम डिमांड को मेजर करेंगे, एंड देन ट्राई टू मेक द मार्केट एक्सेप्ट। अब मार्केट हमें डिमांड को यूज करके दिखाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत बाहर का मूव भी करे, देन अगेन। सो दिस इज हाउ द रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्क, और हम इसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ QFL, एंड रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी बॉक्स। अब जब हम यहाँ पर रिवर्सल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं रिवर्सल एरिया। इस बॉक्स का हम नाम बोलेंगे रिवर्सल एरिया। और ये जो ऊपर होता है, जैसे हम ट्रेंड डाउन आ रहे हैं तो हम दोबारा से डाउन में ही जा रहे हैं, तो ऐसे जोन को हम लोग बोलते हैं रीटेस्टिंग एरिया। जब हम ट्रेंड के साथ ही चलते हैं तो हम उसको रीटेस्टिंग एरिया बोलते हैं। ये आपको बॉक्स के अंदर इनके नाम लिखने पड़ेंगे, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको क्यूएफएल लिख के दिखाया।
अब ये इतना आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना, क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए हाई लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड हाई लेवल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी डिपेंड करती है आपके माइंड के डिसीजन मेकिंग फैक्टर के जरिए, कि आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, कैसे देख रहे हो मार्केट को। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस करके बताता हूँ कैसे आपको दिखेगा। ओके, सो लेट्स गो फॉर दिस सिंपल वन। यहाँ पर आपके सामने कुछ सप्लाई है, कुछ डिमांड है। यू कैन सी ये एक सप्लाई आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड उसके बाद ये डिमांड आई यहाँ से लेके यहाँ तक। मान लीजिए ये दोनों आती हैं, एंड देन उसके बाद आने के बाद मार्केट क्या करती है, नीचे की साइड जाना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नीचे आ गई है, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताया हुआ है पहले, यहाँ से मान लीजिए ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी QFL यहाँ पर क्रिएट करूँगा, एंड देन यहाँ से यहाँ तक क्रिएट करूँगा। दिस इज माई QFL एंड दिस इज माई क्वांटिटी बॉक्स, जो कि मैं 5% के अंडर में करीब करीब लेने की कोशिश करूँगा। एंड दिस इज विल बी नॉन एज द रिवर्सल एरिया, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। For this I will copy brought this and brought this area and you can see the reversal। अब देख सकते हो मार्केट ने इसी हिस्से को रिपीट करा है और यहाँ पर मुझे रिवर्सल दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन मार्केट में रिवर्सल को फाइंड आउट करते हैं। सिंपल एज दैट। पहले ब्रेकआउट के साथ चलते चलते हमारे पास बॉटम का एक जोन आता है, एक टारगेट आता है। जब मार्केट उस टारगेट तक पहुंच जाती है तो ऊपर का एरिया हमारा फिनिश हो जाता है, हमारी सप्लाई फिनिश हो जाती है। देन उसके बाद हम नई चीज को यहाँ यूज करने की कोशिश करते हैं, विच इज नोन एज द डिमांड। डिमांड के लिए हम फिर से पीछे जाके कॉपी करके हम डिमांड को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड देन फिर डिमांड को भी आगे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर डिमांड हमारी ज्यादा आती है तो हमें उसको डबल करना पड़ता है। अगर हमारी सप्लाई ज्यादा आती है तो हमें उसे डबल करना पड़ता है। ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना, अपने QFL को, अपने रिवर्सल एरिया को हमें डबल कर देना है, एंड डबल करके फिर इसको नेक्स्ट जोन पे लगा देना है। अगर ये इस जोन पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न नहीं देती, दिस इज द की एरिया, की लेवल। जब मैं आपको CCPs के बारे में समझा रहा था, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था वहां पर कि कोई भी पैटर्न अगर आपकी की लेवल पे आती है तब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तब हम उसको यूज करते हैं और उसके बाद ही मार्केट में कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो उन कैंडल्स का इन जैसे एरियाज पे आना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि अब आपने कैंडल सीख लिए एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द जोन्स। अब आप जोन बनाना सीख रहे हो, तो अब इसमें जोन हमें पता लग गया। अब हम यहाँ ढूंढेंगे वो CCPs जो हमने पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो भी CCP हमारे सामने बनती है हम उसको यूज करके मार्केट में अपसाइड जाने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी कैन गो। अगर यहाँ पर कोई भी CCP नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमें इस एरिया को यूज करने की जरूरत नहीं, वी हैव टू जस्ट डिलीट इट। फिर हम नेक्स्ट एरिया को यूज करेंगे, ये वाला। सो दिस इज द QFL एंड दिस। इसी तरीके से जैसे हमारे पास ये मैंने आपको बना के दिखाया कि मार्केट ने हमें सिंगल डिमांड सिंगल सप्लाई यूज करी है, एक ही बार सप्लाई हमने लगाई पीछे से कॉपी करके, यानी कि मैंने स्ट्रक्चर से कॉपी करा इसको, ठीक है, और उसके बाद ये फिर यहाँ कॉपी कर दिया, तो ये इसके साथ एग्जैक्ट सेम कर गया। लेकिन जब मैंने डिमांड को करा तो मैं डिमांड को कैसे लूंगा, देखो हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या करना होता है कि जब हम जैसे मैंने ये सप्लाई ली है फिर इसके साथ की सप्लाई ली है, तो क्या करते हैं, पीछे चलना शुरू करते हैं, आगे नहीं चलते। नो, आगे नहीं चल सकते, हमें पीछे जाना होता है। वी हैव टू गो बैकवर्ड। जब हम पीछे जाते हैं तो हमें पीछे का सारा हिस्सा यूज करना पड़ता है। अब यू कैन सी पीछे से जो डिमांड है वो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी वो डिमांड है, बिल्कुल पीछे तक है। तो मैं ये वाली ही डिमांड यहाँ यूज करूंगा पूरी की पूरी, लाइक दिस, फ्रॉम दिस बॉटम टू टॉप। आप देख सकते हो ओपनिंग टू क्लोजिंग। दिस इज माई QFL एंड आई विल क्रिएट अ क्वांटिटी बॉक्स जो मैंने यहाँ बना दिया है इस कैंडल के साइज का, करीब करीब आप कह सकते हो ग्रीन कैंडल के साइज का। एंड देन मैंने इसको जो है उठाया है यहाँ से, एंड देन इसको मैंने यहाँ लगा दिया। सो यू कैन इजीली सी यहाँ मार्केट ने जाके हमें यहाँ पर फिर से बहुत बढ़िया सप्लाई यहाँ दी है विद द बेयरिश एनगल्फिंग। हम टाइम फ्रेम को छोटा कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि टाइम फ्रेम को कैसे शिफ्ट करना होगा हमें, क्योंकि ये बड़े बड़े लेवल्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इनके अंदर एंट्रीज करने के लिए हमें टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, अगर हम बहुत छोटा करना चाहते हैं तो। वरना तो ये भी काफी है, एक सिंगल टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। यू कैन सी द मूव
फ्रॉम दिस वी हैव द 800 पॉइंट्स इन बिटकॉइन इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, एंड देन मार्केट फिर से ऊपर जा रही है। तो अभी ज़्यादा ऊपर जाती है तो हमें अपनी डिमांड को और अपने क्यूएफएल को और अपने रिवर्सल एरिया को बेसिकली डबल कर देना होता है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। सॉरी, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकिए। ओके, सो यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने नेक्स्ट बन गया एंड नेक्स्ट हमारे पास जोन आ गया। आप देख सकते हो इसी जोन पे आके मार्केट ने रिवर्स करा है। सो दीज आर द रिवर्सल एरियाज, दीज आर द रिवर्सल एरियाज। ओके, सो इस तरीके से आप कई मार्केट देख सकते हो, आप रिवर्स कर रही है। फिर से आप इसमें इस तरीके से लगा सकते हो, पूरा जोन ही आपका रिवर्सल का ही है, ठीक है, पूरा का पूरा जोन ही, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया रिवर्सल का नहीं होगा, आपको बस एक जोन आइडेंटिफाई होगा। अब उस जोन में आपको राइट कैंडल्स ढूंढनी है, एंड देन व्हेन यू फाइंड द राइट कैंडल्स यू फाइंड द रिवर्सल। सो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ट्रेंड को, किसी भी डिमांड को, सप्लाई को, और उसको डबल करते रहते हैं। हम डबल करते रहते हैं, अगर वो हमारे मूव से ज़्यादा आ जाती है डबल करते रहते हैं, और उसको हम और भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास बॉटम से टॉप तक यहाँ मार्केट गई थी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से यूज़ करना चाहते हो ऐसे यूज़ कर सकते हो, लाइक दिस, एंड देन फिर इसको डबल करना पड़ेगा। बट सबसे बेस्ट वे है कि आप इसी को डबल करो जब तक आपका मूव आपको लगता है कि पूरा अच्छी तरीके से आया नहीं है, एंड यू कैन सी द रिवर्सल, एंड देन फिर से डबल कर देना है, फिर से डबल कर देना है, फिर से डबल कर देना है। सो आप इजीली किसी भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, सॉरी किसी भी सप्लाई डिमांड में क्यूएफएल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अब ये जो मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ, इसको कैसे यूज करना है इसके बारे में मैं आपको अब आगे बताता हूँ कि हाउ वी विल यूज इट, हाउ वी विल फाइंड द आइडेंटिफाई द रिवर्सल एंड द जोन्स। यू कैन सी कितना बढ़िया रिवर्सल यहाँ हमारे सामने निकल के आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और ये क्या है ऐसा जिसकी वजह से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, फिर ये बाद में रिवर्स मार्केट कर रही है, इतना बढ़िया रिवर्सल जो ये आ रहा है। ये जोन हमें कैसे मिल रहे हैं, देखो एग्जैक्ट इस जोन से रिवर्स करना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट और मे बी नॉट कंपल्सरी और गारंटी में भी ऐसा नहीं होता। जोन कभी भी एक्यूरेट नहीं होता कभी भी, और अगर आपसे कोई कह रहा है तो उसका मतलब वो फ्रॉड है। जोन्स आर ओनली द एरिया। आपको पता है एक बायस मिला है हमें, क्या इस जोन में मार्केट रिवर्स कर सकती है। अब किस जोन से करेगी हमें उसका, हमें किस कैंडल से करेगी उसको डिटेल में पढ़ने के लिए सीसीपी के पास जाना पड़ेगा। So we have to identify the CCP, we have to identify the एक विक लाइन कॉन्सेप्ट, जिससे हम विक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कि जोन में आने के बाद हमें विक लाइन के प्रेशर्स को किस तरीके से समझना है, और फिर बाद में मार्केट में रिवर्सल होने का वेट करना है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आपको बस क्या करना पड़ेगा, सबको किसी अच्छे जोन में देखना होगा, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं। अब आप देखो ये प्रेशर आप यहाँ थोड़ी देखोगे, क्योंकि जोन तो यहाँ पर है हमारे पास, रिवर्सल एरिया का जो जोन है वो यहाँ पर है, क्योंकि डिमांड हमारी यहाँ खत्म होती है, डबल डिमांड हमने लगाई है, तो हम इसी एरिया को देखेंगे बेसिकली। तो इस तरीके से जो है आपका क्यूएफएल और साथ में डबल डिमांड और डबल सप्लाई, या डबल सप्लाई डबल डिमांड, आप हाफ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको हाफ यूज करना है आप हाफ भी यूज कर सकते हो, बट अभी मैं आपको सिर्फ पूरा बता रहा हूँ। मतलब जैसे मैंने आपको ये क्यूएफएल लगाई, तो इसका आप हाफ एरिया भी यूज कर सकते हो किसी भी एरिया से। जस्ट लाइक मैं इसका हाफ दिखाता हूँ आपको, ये लाइक आप हाफ यूज कर सकते हो, इसे हाफ है तो हाफ भी मूव आपको मिल सकता है। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा शुरुआत में कि आप पूरा पूरा जोन लेने की आइडेंटिफाई करो। अब आते हैं हम लोग, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कहाँ से आया, ये क्या है, ये क्या बने हुए हैं जिनसे मार्केट यहाँ कुछ भी मूव नहीं दे रही, लेकिन फिर एकदम ऊपर चली जाती है, फिर एकदम ऊपर चली जाती है, फिर दोबारा बैठ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दोबारा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर उड़ जाती है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या चीज़ है, इन्हीं के बारे में आपको अब बताऊंगा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सबसे पावरफुल एंड सबसे बेस्ट टॉपिक, विच इज नॉन एज द एमएमसी सीसीपीज। देखो अभी जो मैंने आपको सीसीपीज समझाया उसमें सी छोटा था सेंटर में, इसलिए मैं उसको कैंडलस्टिक बोलता हूँ। इसमें मैंने सीसीपीज का नाम दिया है कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स।
कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये बहुत तरीके के होते हैं। मैं आपको इनके सबके पहले नाम बता देता हूँ, फिर इनके काम बताता हूँ कैसे होता है। लेकिन उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक सप्लाई है, उसके बाद आपको एक सीसीपी बनता हुआ दिखेगा। मैं और क्लियर कर देता हूँ। लाइक ये आपके सामने मार्केट गिर रही है नीचे, ठीक है। उसके बाद आपको एक कोई भी कंसोलिडेटेड यानी कि एक रुका हुआ हिस्सा दिखेगा मार्केट में, जो बार बार एक ही जगह पे घूम रहा है, ठीक है। वो कैसा भी हो सकता है, उसके कुछ डिजाइन्स होते हैं जिनको मैंने सीसीपीज में नाम दिया है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर एक आपका सीसीपी बनता है, कोई भी सीसीपी बन सकता है। और फिर बाद में मार्केट हमें अगर कंटिन्यू करती है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर ऊपर की साइड जाती है तो हम ऊपर कर सकते हैं। तो फिर बाद में वो हमें आगे तो हमें सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है। और जब ये आता है तो हम इसको सी जी सी बोलते हैं, या तो सी जी ए भी बोल सकते हैं या सी जी सी भी बोल सकते हैं। सी जी सी का मतलब है ये सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स में आता है। सी जी ए का मतलब है इसे सेंट्रल जोन एरिया कहते हैं, सेंट्रल जोनिंग एरिया, इसीलिए इसको सीसीपी कहते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है तो फिर वो ऊपर चली जाती है, नीचे आ जाती है। तो हमें बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन ट्रेंड हमेशा क्या करते हैं, बीच में एक सीसीपी को छोड़ते हैं और फिर बाद में आगे या पीछे जाते हैं। हमें बस उस सीसीपी को आइडेंटिफाई करना है, जो कि बहुत तरीके का हो सकता है। सो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले सीसीपीज के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे हम लोग उनको देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपके सामने आता है सबसे सिंपल, जिसे हम लोग बोलते हैं एन मॉड्यूल, सबसे बेस्ट एन मॉड्यूल। नेक्स्ट आपके सामने आते हैं डब्ल्यू एम मॉड्यूल्स, जिन्हें हम लोग डी टी और डीबी भी कहते हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। उसके बाद आता है आपके पास पैरेलल चैनल्स। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल्स। सॉरी मैं इसको थोड़ा यहाँ रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर पार्ट्स भी हैं। ट्रायंगल्स बेसिकली आपके तीन तरीके के होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपके पास इक्विलेटरल, ठीक है। सेकंड आता है आपके पास आइसोसेलेस, एंड द थर्ड इज स्केलन। देखो जो इक्विलेटरल होता है और जो आइसोसेलेस होता है लगभग सेम से ही होते हैं। तो इन दोनों में आपको दो चीज दिखेगी, दो पैटर्न इनके होते हैं, दोनों के नाम सेम से ही हैं, मतलब दोनों एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। एक होता है आपका पीनेंट, दूसरा होता है आपके पास में ब्लू रे। ये मेरा अपना नाम है, ये मैंने ही बनाया है। कहीं भी आप ब्लू रे अगर सुनोगे वो मेरा ही क्रिएट किया हुआ नाम है। स्केलन आपका होता है जो सेम बेस होता है, तो मैं इसको सेम बेस ट्रायंगल स्ट्रक्चर बोलता हूँ, SBTS, सेम बेस ट्रायंगल स्ट्रक्चर, सबसे बेहतरीन होता है। नेक्स्ट आपके सामने आता है कुछ ट्रैप्स होते हैं जिनके बारे में आपको नाम बताता हूँ। ये आपके DTO DB से रिलेटेड है। सबसे पहले आते हैं आपके सामने रैट ट्रैप। अब जितने भी आपको मैं नाम बताऊं वो मेरे अपने बनाए हुए हैं। स्प्रिंग ट्रैप,
नेक्स्ट आपके सामने आता है स्नीजिंग वेज। ओके, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि ये सबसे मेन है। एंड बाकी तो देखो डिपेंड करता है कि हम मार्केट में कितना हिस्सा फोकसली देख रहे हैं और कितने हिस्से को हम सेम जैसा देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर सेम जैसे दिखते हैं। और कुछ कॉम्प्लेक्स में आते हैं, मतलब और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हें हम लोग बेंडिंग्स में रखते हैं। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये कुछ बेंडेड पैटर्न्स हैं। ये भी बड़े खतरनाक होते हैं समझने में। सबसे पहले आता है आपके पास में आर्क, सेकंड आता है एलिप्स, थर्ड आता है आपके पास में वाइब्रेंसी। कुछ आपके सामने एनिमल रेटेड होते हैं, मतलब एनिमल से रिलेटेड होते हैं, जैसे मैं जिसे बोलता हूँ मैं हेड एंड शोल्डर्स, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स आप इनको कह सकते हो। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मतलब उल्टे बन जाते हैं तो उस केस में। सो ये सारे आपके जो हैं सीसीपीज हैं, इन सबको पता होना चाहिए। पूरी मार्केट में इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। पूरी की पूरी मार्केट इन्हीं सब पैटर्न से बनती है। और अब मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताता हूँ, कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे ये दिखते हैं। और फिर ज़्यादातर आपके जो सिमिलर हैं वो भी मैं आपको डिज़ाइन बता दूंगा, लेकिन काम ज़्यादातर के सिंपल, आप कह सकते हो 90% पैटर्न्स के काम सिंपल हैं। तो हम इन सारे पैटर्न से पहले जो है बहुत सिंपल बेसिस पे हम समझेंगे, जिनको मैंने समझा दिया एन मॉड्यूल के बारे में। ये जो मैंने आपको समझाया ये एन मॉड्यूल है, एन मार्केट का बनता है और आप एन कॉपी कर रहे हो, जिसमें सेंट्रल एरिया होता है बस एक लाइन, और उसको आप लोग कॉपी कर रहे हो। ठीक है, तो एन मॉड्यूल तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब हम डब्ल्यू और एम के पास चलते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। सो सबसे पहला आता है हमारे पास, सॉरी सेकंड नंबर पे आता है डबल टॉप और डबल बॉटम। जिसे मैं डब्ल्यू एंड एम या फिर डी टी एंड डी बी भी कहते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे कोई भी स्ट्रक्चर हमारे सामने बन रहा है ऐसे करके, तो वो अगर हमें ऐसे डब्लू बना के लेके जा रहा है बेसिकली, तो इसको इस तरीके से देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐड होती हैं कि ये बना कहाँ हुआ है, मार्केट कैसी है, तो उन सारी चीज़ों से भी इफेक्ट पड़ता है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बस एक सिंपल डब्लू का स्ट्रक्चर एनालिसिस समझाता हूँ कैसे होता है। ठीक है, डब्लू कैसे काम करता है, किस तरीके से दिखता है। लाइक एक डब्लू आपके सामने बना हुआ है जनरली ऐसे, तो डब्लू का स्ट्रक्चर एनालिसिस कैसे होता है। इसके जो बॉटम होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते, जो आपको दिख रहे हैं ना कि ये सेम इस जगह पर है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर बना हुआ हो, यानी कि कुछ ऐसे बना हुआ, ऐसे भी होता है। ठीक है, ऐसे भी होता है। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है ये आपको ऐसा भी दिखे, इसकी नेक बहुत लंबी हो, इसको हम लोग नेक बोलते हैं, लंबी भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। तो उसके कई सारे यहाँ पर जो है आपको बेसिकली पार्ट्स दिख जाएंगे। लेकिन मैटर ये नहीं है कि ये इतने तरीके का दिखता है, मैटर ये है कि ये ऐसा क्यों दिखता है। इसका रीजन आपको बताता हूँ। देखो जब भी मार्केट नीचे आती है तो वो सप्लाई क्रिएट करती है आफ्टर द डिमांड। जैसे मान लीजिए यहाँ डिमांड थी, उसके बाद सप्लाई क्रिएट करती है, उसके बाद फिर से उठना चाहती है। उठने के बाद वो फिर से नीचे गिरना चाहती है, लाइक दिस, इस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ, उठ गई वो फिर से नीचे गिरना चाहती है। कितनी हम जानते हैं, अगर हम नीचे देख रहे हैं तो हम इस वाले पूरे हिस्से को कॉपी करेंगे
और इसको यहाँ पर इसके साथ आइडेंटिफाई करके दें कि मार्केट यहाँ तक जानी चाहिए, बिल्कुल जानी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी QFL लगाते हैं यहाँ से इस तरीके से, और इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ओहो, चलो मैं इसे दोबारा करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट। ओके, ओपन हो गया। मैं पीछे से कॉपी करके लाता हूँ इसको, ये रहा। ओके, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, सो यू कैन सी मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दिया, आप देख सकते हो, लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, एंड यू कैन सी ये आपको यहाँ दिख रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ मार्केट से, कि वो इतनी ही सप्लाई दे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इस QFL को लगा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या करती है मार्केट, अपने इस QFL के यानी कि अपनी सप्लाई के 50% एरिया को यूज करने लग जाती है। अभी जब 50% एरिया यूज करेगी ना, तो इस एरिया पे अपने आप को रिवर्स करना शुरू कर देगी, और जब ये रिवर्स करेगी तो ऐसे में जो इसकी डिमांड है, जो हम ये अब ये मेजर करेंगे, भाई सप्लाई तो ये हो गई, अब इसकी हाफ सप्लाई आ गई, तो अब इसकी डिमांड हम मेजर करेंगे। ठीक है, या तो आप पीछे से करो, मिलेगी तो आपको बिल्कुल इक्वली, जैसे हम देखना चाहेंगे तो हमें मिलेगी तो बिल्कुल इक्वली, ये वाला हिस्सा हमें मिलेगा लाइक दिस डिमांड का, जो हम डिमांड मेजर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाएंगे, जो है सप्लाई के बाद इस जगह डिमांड को मेजर करने, यानी कि इसको यहाँ से मेजर करेंगे, ये आपके सामने एन बन जाएगा। भाई एन ही तो मेजर करेंगे, जब एन बनने वाला होगा तो मैं ये वाला एरिया इसके साथ ही तो मैच करूंगा, एन में यही तो होता है। और जब ये ऐसा कर रही है तो मैं ये वाला जो एरिया है इसको मेजर करूंगा लाइक दिस। ये डिमांड मैंने मेजर करी। ठीक है, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। पता नहीं है कैसे होगा, चलो कोई नहीं, अभी ऐसे ही समझो, ऐसे मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया है, और फिर ये मैं यहाँ तक इसको रखूंगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है करीब मेरे पास, ठीक है, ये जो डिमांड मेरे पास आई है बेसिकली, तो मैं यही आगे लगा दूंगा यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि मार्केट में डिमांड इतनी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर सप्लाई आधी हो गई, ये पहली कंडीशन आपको बता रहा हूं, अगर सप्लाई आधी हो गई तो 78% केसेस में डिमांड डबल हो जाएगी। फॉर्मूला है, व्हेन सप्लाई गोज इज हाफ, डिमांड बिकम 2x, डिमांड डबल हो जाती है। सेम व्हेन डिमांड गोज इज हाफ, सप्लाई गोज ट्वाइस, सप्लाई डबल हो जाती है। तो अब इसके अंदर हमें डिमांड जो है वो डबल दिखेगी, इसमें जो डिमांड है वो अब हमें डबल दिखेगी। और ऐसे में हमें क्या करना है, हमें अपनी QFL को डबल कर देना है फॉर आइडेंटिफाइंग ए W। ऐसे में W बनता है और हम अपने रिवर्सल को फाइंड आउट कर लेते हैं लाइक दिस, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को उठाना शुरू करती है, फिर चली जाती है। तो इस W को हम लोग इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। सेम ऐसा ही M के साथ होता है, मतलब जो M होता है उसके साथ भी ऐसे ही होता है, हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इसको चार्ट पे लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं बताने की कोशिश करूँ। कभी कभी मूव और भी ज़्यादा आ जाता है, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा मूव आ जाता है। ओके, सो लेट्स सी, ये आपके सामने देखो एक डब्ल्यू बना हुआ है, लाइन चार्ट में देखो आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, बड़ा सा एक डब्ल्यू है ये, यहाँ पर ऐसे देखो इसको, ऐसे ऐसे
ऐसे और ऐसे, है ना, ऐसे बना हुआ है। तो अब हमें चाहिए एक QFL जो मैं मेज़र करके बताएगी। सो यू कैन सी, मैं यहाँ से यहाँ तक की पूरी सप्लाई लेता हूँ, यानी कि बॉटम तक की सप्लाई लेता हूँ, एंड आई हैव ए QFL लाइक दिस, द रिवर्सल एरिया, एंड ये मैंने उठा के यहाँ लगा दी। मार्केट ने क्या करा, मुझे अपने जोन पे ना देके 50% एरिया, यानी कि मैं 50% एरिया आपको लगा के दिखाता हूँ लाइक दिस। 50% एरिया पे मार्केट ने यहाँ पर हमें हैमर दिया है, हैमर के साथ एक और कैंडल दी, इन दोनों का मिक्सचर क्रिएट करता है एक पॉजिटिव एनगल्फिंग। रिमेंबर पॉजिटिव एनगल्फिंग, और ये आपका बन गया एक रिवर्सल एरिया, जिसको हम लोग बोलेंगे अब सेंट्रल रिवर्सल जोन। अब आपका जो QFL है वो हो जाती है आधी, एंड इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल रिवर्सल जोन। और जब ऐसा होता है तो आपकी जो प्रीवियस की डिमांड है, जिसे आप अब एन समझ रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें से जो सेंट्रल एरिया है जिसे हम लोग एन बोलते हैं, वो आपका डबल हो जाता है लाइक दिस, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका डबल हो जाता है फ्रॉम दिस एरिया एंड देन फ्रॉम दिस एरिया, एंड यू कैन सी डबल होते ही मार्केट ने मतलब करीब करीब एक्स्ट्रा और दे दिया है। अगर इसको और एक्स्ट्रा देखना चाहोगे तो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा दे दिया है, ये हमारे सामने बन, ठीक है। ये वाला एरिया मेजर कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, बट हम लोग एन के साथ ही करेंगे। जैसे मैं आपको बताया कि आप एन के साथ करके देखो इसको तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वरना आपने ये वाली सप्लाई ली है, पीछे की डिमांड भी मेजर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी आपको दिख जाएगा। पीछे की करना चाहते हो डिमांड तो पीछे की भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है लाइक दिस, ठीक है। तब भी आपको दिखेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख जाएगा लाइक दिस, ऐसे वाला। एंड देन फिर मार्केट कुछ ज़्यादा आपको ऐसे होती दिखेगी, मतलब दोनों साइड से आपको यहाँ कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना दिखे। देन यू कैन सी, सो ये आपके सामने दिख गया है, ठीक है। अब जैसे मार्केट ने आपको यहाँ से डिमांड कितनी अच्छी दी है इस जगह से, यू कैन सी सप्लाई हाफ कर दी है, तो अब आपको पता है कि आपको डबल डिमांड तो मिलनी ही मिलनी है। अगर डबल डिमांड मिलनी तो ठीक है, अपनी डिमांड पूरी होगी। अगर ये एक्स्ट्रा मिल रही है तो कोई इशू नहीं, आपको एक बार और इसको डबल कर देना है, जिसको हम 3x बोलते हैं। एंड देन 3x करके आप एक बार और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड यू कैन सी द एग्जैक्ट रिवर्सल जोन, यू कैन सी द एग्जैक्ट रिवर्सल जोन। एंड देन फिर बाद में सप्लाई आए मार्केट की, इसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। So this is how we can identify half supply, double demand, और भी ज्यादा हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। बट वी हैव टू 2x 3x 4x 5x हमें डिमांड मिलती है, और वो कब मिलती है, जब हमारी सप्लाई आधी हो जाती है। और जब हमारी डिमांड आधी हो जाती है तो हमें सप्लाई भी ऐसी मिलती है। आपको करके दिखाता हूं मैं अब कैसे दिखेगा। जैसे हमारे पास में ये डिमांड आई थी, ठीक है, यहां से मार्केट नीचे गिर गई थी। अब मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक की पूरी डिमांड मैंने ली है एग्जाम्पल के लिए, और अब मेरे पास ये बन गया एन। यू कैन सी ये एक सेंट्रल है, एन टाइप है, और ये देखो फिर मार्केट ऊपर गई है। अब मैं ऊपर जा रही है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जाने लग गई है तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगा बाहर और उसको मैं यहाँ लगा दूंगा। यू कैन इजीली सी कि मेरे इसके हिसाब से मार्केट में मुझे पूरा एरिया मिलना था, लेकिन मार्केट ने क्या करा, डिमांड आधी कर दी। और डिमांड अगर आधी कर दी है तो मेरी सेंट्रल सप्लाई से मुझे डबल सप्लाई मिलनी चाहिए। ये मेरी जो सप्लाई है, मुझे इससे डबल सप्लाई मिलनी ही चाहिए। और जब मुझे डबल सप्लाई मिलेगी, आई हैव ए यूनिवर्सल जोन, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको लाइक दिस, एंड यू कैन सी इसी जगह पर मार्केट ने सबसे ज़्यादा प्रेशर दिया है। और अब हम बैठे हैं मार्केट के बॉटम पर, और आप डिमांड देख सकते हो मार्केट ने कहाँ तक पहुंचा दी है। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से सीधे यहाँ तक एरिया। सो डेट्स हाउ हाफ सप्लाई डबल डिमांड, डबल हाफ डिमांड डबल सप्लाई वर्क्स। इस तरीके से काम करती है। जब हमें डबल सप्लाई मिल गई तो फिर हमारे सामने डबल डिमांड आ गई, फिर दोबारा हाफ सप्लाई होगी, फिर डबल डिमांड आ गई। ये ही मार्केट का स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट होता रहेगा। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें हैं जो आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, जिनको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, और वो इग्नोरेंस ही CCPs होते हैं, क्योंकि वो कंसोलिडेशन होते हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। बताओ मैंने यहाँ पर किसी भी जगह पे आपको इस जैसे स्ट्रक्चर को सॉल्व करके दिखाया, नहीं, इग्नोर। इसको सॉल्व करके दिखाया, नहीं, इग्नोर। इसको सॉल्व करके दिखाया, इग्नोर। ये सारे इग्नोर होते हैं। हमें बस फोकस करना है साफ साफ वॉल्यूम पे, अपने सप्लाई या डिमांड पे, हमें साफ ट्रेंड पे फोकस करना है, हमें और किसी को देखना नहीं है। इसीलिए इग्नोर करना सबसे इंपॉर्टेंट हो, और वो हम नहीं कर पाते।
उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये इन्वॉल्वमेंट ना हो इसलिए मैं आपको सीसीपी समझाऊंगा, जिनमें मैंने आपको डब्ल्यू और एम के बारे में यहाँ बता दिया। देखो यहाँ हर जगह आपको डब्ल्यू और एम ही दिखेगा। ये भी जो मैंने आपको बताया, ये देखो आप देख सकते हो, ये सारा का सारा एरिया यही है। हाफ सप्लाई, ठीक है, ये देखो सप्लाई सेम हो गई, डिमांड आधी हो गई, आधी होती सप्लाई डबल हो गई, सेम टू सेम वही चीज है यहाँ पर ही मैंने यही करा आपके सामने। ये आपके सामने एक इस तरीके से एम ही है, और ये देखो यहाँ पर ऐसे बन गया है। नहीं तो आप ये भी देखो, ये आपके सामने बना हुआ है इस तरीके से, यहाँ आप देख सकते हो। मुझे आपको ये समझाना था, मैंने आपको ये बता दिया है, यू कैन सी। और ये ही मार्केट में 78% केसेस में होता ही है। देखो जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा आपको उतना बड़ा सोचना पड़ेगा, जितना छोटा एम होगा आपको उतना छोटा सोचना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, ये एम के साथ भी है। सप्लाई, डिमांड आधी हो गई, डबल सप्लाई, डिमांड अपनी आधी हो गई, डबल सप्लाई, दैट्स इट। बहुत बढ़िया यहाँ पर मूव निकल के आया, और भी छोटी हो गई। सो इस तरीके से आपके हाफ सप्लाई हाफ डबल डिमांड काम करते हैं। यही आपके हर जगह काम करेंगे, स्ट्रक्चर बदलते रहेंगे बस। स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली बदलते रहेंगे, लेकिन काम आपका सेम ऐसे ही रहेगा। यही चीज एम के साथ होती है, इसमें मैंने आपको डब्ल्यू में समझा, यही चीज एम के साथ होती है हमारे पास। तो यह आपका डब्ल्यू और एम का मॉड्यूल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पैरेलल चैनल के पास।